हे गाइस, वेलकम टू टॉपर साइकिल। आज 5 जनवरी के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अप्रूवल दी है 1.16 बिलियन यूरोज और 1.41 बिलियन डॉलर्स की आर्म एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2020 में जो डील की गई थी यमन और लीबिया कॉन्फ्लिक्ट में, जिसमें ये दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और रिसेंटली ही उस कंट्री ने आर्म एक्सपोर्ट को अप्रूवल दी है। आपके सामने ऑप्शन है यूएसए, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और जापान, और इसका सही आंसर है जर्मनी। तो जर्मन गवर्नमेंट ने टोटली 1.41 बिलियन डॉलर के जो आर्म एक्सपोर्ट है जो 2020 में उन्होंने यमन लीबिया कॉन्फ्लिक्ट में उन्हें एक आर्म एक्सपोर्ट करने का उन्हें एक एग्रीमेंट किया था, तो तभी अभी रिसेंटली उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि इतने बिलियन डॉलर के वह आर्म्स को एक्सपोर्ट करेंगे। 2020 में जर्मन गवर्नमेंट ने साइंड ऑफ किया था ऑन वेपन एक्सपोर्ट टू कंट्रीज, यानी कि जो डेडली इनके जो यमन और लीबिया के कॉन्फ्लिक्ट में हैं उनमें, मगर उसके बावजूद भी जर्मनी ने ऐलान किया कि वह उन्हें फिर से और एक्सपोर्ट करेगा आर्म्स को। और अगर वर्ल्ड में हम टॉप 5 आर्म कंट्रीज देखें जिनके एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें जर्मनी भी शामिल है। पहले नंबर पर है अमेरिका, फिर रशिया, फ्रांस, चाइना और उसके बाद जर्मनी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाल ही में एक इंडियन वर्जन पबजी का लॉन्च किया गया जिसका नाम है फौजी, उसे 26 जनवरी 2021 यानी कि 70th रिपब्लिक डे पर लॉन्च किया जाएगा। और इस फौजी गेम को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? और आपके सामने ऑप्शन है एनकोर गेम्स, रेंडर्ड आइडियाज, नेजर्ड गेम्स, गेम्स टू विन या जेमिटन टेक्नोलॉजी पिविटी लिमिटेड। और इसका सही आंसर है एनकोर गेम्स। फौजी जो कि एक थर्ड पर्सन शूटर गेम फीचर लेवल बेस है, इसे इंडो चाइना क्रैश ऑफ के बाद ही इसे गेम को इंडियन वर्जन में लॉन्च किया गया, यानी कि हम सिंपली कहते हैं यह एक पबजी का इंडियन वर्जन है। तो इसे अक्षय कुमार ने अनाउंस किया था, मगर अक्षय कुमार का इस गेम में कोई रोल नहीं है क्योंकि अक्षय कुमार एनकोर गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इसी कारण उन्होंने इस गेम की लॉन्च का और इसका पोस्टर भी शेयर किया था। नेक्स्ट देखें, अनिल पानाचूरन रिसेंटली उनकी देहांत हुई है और वह किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? आपके सामने ऑप्शन है पॉलिटिक्स, मेडिसिन, पोइट्री, क्रिकेट और क्लासिकल डांसिंग। और इसका सही आंसर है पोइट्री। ये एक मलयालम पोइट और लिरिसिस्ट हैं और रिसेंटली इनकी मृत्यु हो चुकी है और डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड ब्रेले डे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 4 जनवरी को हर साल। ये लुइस ब्रेले की बर्थ एनिवर्सरी पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है और जिन्होंने इन्वेंट किया था ब्रेले लैंग्वेज को। तो इस डे को पहली बार किस साल में सेलिब्रेट किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। और इसका सही आंसर है 2019। और 2019 से अब से हर साल इस डे को 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। तो लुइस ब्रेले देखें तो इन्होंने एक ब्रेले लैंग्वेज को डिस्कवर किया था, यानी कि इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया, उनकी खोज की थी। और ब्रेले लैंग्वेज देखें तो इन्हें एक डॉट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि आप पिक्चर में देख सकते हैं जो ए है उसका 1 डॉट होता है, तो मैक्सिमम इन्हें 4 डॉट्स तक या 5 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 डॉट्स तक इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ए का 1 डॉट होता है, बी का डबल डॉट होता है, सी का भी डबल डॉट होता है, मगर वह वर्टिकली होता है, हॉरिजॉन्टली। तो इसी तरह ये एक बैले लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट देखें, जनवरी 2021 में कौन सी कंट्री ने एक नया कानून पास किया है पाकिस्तानी वुमेन्स के लिए? तो उस कानून का नाम है मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट। और आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना और यूके। और इसका सही आंसर है अमेरिका। और आज ही कल ही अगर देखें तो यूएस कांग्रेस ने इस मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट को पास किया है, मगर ये मेनली पाकिस्तान की जो वुमेन्स हैं उनके लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है। इस एक्ट के अधीन जो यूएस एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट टू अवार्ड, वह 50% तक की जो स्कॉलरशिप्स है वह प्रोवाइड करेंगी इंडियन बेस्ड, पाकिस्तानी बेस्ड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम को, जो कि वुमेन के लिए होगी। ये 2 साल के लिए रन किया जाएगा 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन से चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट की ओथ ली है? वह हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और आपके सामने ऑप्शन है जस्टिस गोविंद माथुर, जस्टिस टीबी राधाकृष्णन, जस्टिस एस मुरलीधर, जस्टिस दीपानगर दत्ता और जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी। और इसका सही आंसर है जस्टिस एस मुरलीधर।
और रिसेंटली ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल के बाद जस्टिस एस मुरलीधर को चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट में अपॉइंट किया गया है। और इससे पहले जो उड़ीसा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वह उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक, और अब उन्हें मोहम्मद रफ़ीक को ट्रांसफ़र करके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखें, जनवरी 2021 में मच अवेटेड ट्रेन सर्विस जो कि सिटी टू कैंपेगौड़वा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्टार्ट की गई है, और इसमें से कौन सी सिटी से की गई है? आपके सामने ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता और कोच्चि, और इसका सही आंसर है बेंगलुरु। और बेंगलुरु से कैंपेगौड़वा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर इस मच अवेटेड ट्रेन सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखें, अब एक वेल प्रिजर्व आई से वुली राइनो डिस्कवर किया गया है उसके इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम दी परमाफ्रॉस्ट। ये कौन सी कंट्री में उन्हें डिस्कवर किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है नॉर्वे, रशिया, कनाडा, यूएसए और फिनलैंड, और इसका सही आंसर है रशिया। और रशिया में जो परमाफ्रॉस्ट रीजन है, वहाँ पर जो रशिया का एक एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन, वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी होती, आइस होती है। तो अभी ही वहाँ पर आइस पिघलने के कारण जो आइस एज वुली राइनो थी उसकी डिस्कवरी हुई है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो आइस एज वुली राइनो है यह तकरीबन 20,000 से 50,000 साल पहले का है, वहाँ पर दफन था। नेक्स्ट देखें, किसने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है जनवरी 2021 में? आपके सामने ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, और इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्होंने 4 जनवरी को वर्चुअली नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया है। तो इस जो कॉन्क्लेव की, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव की जो थीम है वह है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कवर कर सकते हैं इस थीम को। और इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा। रिसेंटली ही पंचायत राज डिपार्टमेंट ने एक स्टेट में इंस्टॉल किए हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन कि वह वहाँ पर जो टैब है ऑन दी ऑपरेशन, जो टैप पंप है, वाटर पंप है, उनको एक मॉनिटराइज किया जाए। वह इस कौन सी स्टेट में पंचायत राज ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा, और इसका सही आंसर है बिहार। जो बिहार की पंचायत राज डिपार्टमेंट है उन्होंने ही रिसेंटली कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं जिससे वह जो पंप हैं उनको मॉनिटराइज कर सके इन दी स्टेट। उन्होंने मेनली जो वाटर टावर्स हैं वहाँ पर एक इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए हैं और उससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू वह अपने जो ऑफिस हैं वहाँ पर कंप्यूटर के थ्रू उन्हें असेस करते हैं। नेक्स्ट देखें, हाल ही में टेस्ला ने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सुपर चार्ज स्टेशन चाइना के संगाई स्टेट में लॉन्च किया है, और वहाँ पर टेस्ला ने कितने चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल किए हैं? आपके सामने ऑप्शन है 54, 60, 66, 72 और 80, और टेस्ला ने वहाँ पर 72 सुपर चार्ज स्टेशन इंस्टॉल किए हैं जनवरी 2021 का अगर हम डेटा देखें तो। और इससे पहले टेस्ला ने नवंबर 2020 में तकरीबन 56 सुपर चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए थे इन कैलिफोर्निया अमेरिका में। तो जो नए सुपर चार्जर स्टेशन हैं उनकी अगर चार्जिंग कैपेसिटी देखें तो वो 120 किलोवाट तक है। जो कैलिफोर्निया में उन्होंने इंस्टॉल किए थे उनकी जो कैपेसिटी है, चार्जिंग स्पीड है, वह 250 किलोवाट है। रिसेंटली ही इवेनिल की देहांत हुई है, वह कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? आपके सामने ऑप्शन है पॉलिटिक्स, फिल्म डायरेक्शन, चेस, मोटर रेसिंग, मेडिसिन, और वह फिल्म डायरेक्टर थे जिन्हों हाल ही में उनकी देहांत हुई है, जो कि तमिल से बिलोंग करते थे, एक तमिल डायरेक्टर और राइटर थे। जनवरी 2021 में कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया कि वह अब से जो टैबलेट हैं उस कंपनी के वह इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, और साथ ही जो उसका ओरिजिनल डिज़ाइन होगा उसके थ्रू ही वह मैन्युफैक्चर करेंगे? आपके सामने ऑप्शन है एसस, एप्पल, लिनोवो, मेडियन और एलियनवेयर, और इसका सही आंसर है लिनोवो जो कि एक चाइना बेस्ड कंपनी है, और उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वह इंडिया में ही अब से अपनी मैन्युफैक्चर यूनिट इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू ही अपने जो लिनोवो के टैबलेट हैं उन्हें भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड में डेटा देखें तो
HP के बाद लिनोवो सेकंड कंपनी है जो कि सबसे ज़्यादा शिपमेंट करती है PC कंप्यूटर्स के। यह डेटा है जो जुलाई सितंबर 2020 का है। जनवरी 2021 में किसने इनॉग्रेल इशू ऑफ नेशनल पुलिस के 9 जर्नल को रिलीज़ किया है, इनॉग्रेट किया है? और आपके सामने ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर। और इसका सही आंसर है अमित शाह। और यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली ही एक इनॉग्रेशन की है इशू ऑफ नेशनल पुलिस के 9 जर्नल। इसे 2 जनवरी को इनॉग्रेट किया गया है। और इस सेक्शन को हिंदी और इंग्लिश में 2 अलग सेक्शन में इनॉग्रेट किया गया है। इसके अगर पुलिस के 9 सेल की बात करें, इसे 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।